और सेकंड मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कनाडा ने मुझे एक चीज़ तो सिखाई है बहुत अच्छे से। बुरे हाल है यार मेरे, बता नहीं सकती अभी मेरे शरीर में इतनी दर्दी हो रही है ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो अभी मेरी क्लास ओवर हुई है 10:15 बजे। वैसे तो 11 बजे ओवर होती है, लेकिन आज जल्दी ख़त्म हो गई। और ये आज की क्लास जो होती है ना हमारी अर्ली मॉर्निंग में होती है 8 बजे, तो सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने हेड बाथ तो लिया था, लेकिन मुझे कॉम करने का टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मेरे बाल इतने ज़्यादा मैसी लग रहे हैं। तो खैर, सुबह सुबह निकलती हूँ तो उस टाइम पे ब्रेकफास्ट करने का टाइम होता नहीं है, इसलिए साथ में लेकर के आई हूँ शिया पुडिंग। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। टेम्परेचर आज 10 डिग्री ही है, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं है। बट जस्ट लुक एट द वेदर गाइज, बाहर देख करके तो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा ठंड है, बट ठंड है एक्चुअली में क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है, और जो फील्स लाइक वाला टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है। और बाहर क्योंकि क्लाउडी है और 2 दिन से ना बारिश हो रही है दिन रात, तो इस वजह से ठंडा हो रखा है मौसम। मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि इसमें क्या क्या है। तो शिया पुडिंग मैं बनाती हूँ ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं मेरे पास, जैसे आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, रेजिन्स हो गए, इन सबको ओवरनाइट सोक कर देती हूँ। एंड मिल्क में शिया सीड्स डाल करके, और सुबह फिर सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके, तो आप देख सकते हो उसमें शिया सीड्स हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, मिल्क है। तो इट्स लाइक अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, बिकॉज मैं जो फर्स्ट मील है ना वहाँ उसमें मैं हेल्दी फैट्स लेना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज बाकी के दिन तो अनहेल्दी खाना खाना ही है, लेकिन जो फर्स्ट मील है ना वो हेल्दी होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले मैं गर्म पानी में, लाइक कोसे पानी में घी लेती हूँ, एंड फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट्स वाला लाइक शिया पुडिंग। सो इट्स लंच टाइम। तो ये है पेंट हाउस लॉन्ज एरिया, लाइक मेरा फेवरेट प्लेस। मेरे घर में ना सारी ग्रॉसरीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। मुझे आज ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए जाना है, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं था बनाने के लिए। थैंक गॉड मेरा क्लासमेट लेकर के आया लंच, तो अभी थोड़ा हौसला मिल गया मुझे। अभी इसके बाद ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाऊँगी। क्या हो गया परम बहन, इतनी परेशान क्यों बैठी है? यार क्या बताऊँ शिवानी, घर वालों को पैसे भेजने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो ट्रांजैक्शन फीस ज़्यादा लग रही है और ऊपर एक्सचेंज रेट भी नहीं अच्छे मिल रहे मेरे को यार। बस इतनी सी बात, एक काम कर, पेपैनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर और वहाँ से मनी ट्रांसफ़र कर। इसमें तेरे को बढ़िया एक्सचेंज रेट्स भी मिल जाएंगे और कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। पेपैनी एप्लीकेशन में ना कई बार तो ऐसे होता है कि जो गूगल पे भी एक्सचेंज रेट्स दिखा रहा होता है उससे भी बढ़िया एक्सचेंज रेट्स आपको पेपैनी एप्लीकेशन में मिल जाते हैं। और इसके अलावा इनके पास 24/7 कस्टमर सपोर्ट है। कोई भी दिक्कत आती है मनी ट्रांसफ़र करते वक्त तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। एंड इस एप्लीकेशन को अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे मिलते हैं आपको $10। डन शिवानी, हो गया यार, कितना सिंपल था, देखा ना। तो अगर आप लोगों को भी अपने घर वालों को मनी ट्रांसफ़र करनी है तो जल्दी से जाइए पेपैनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आज शाम को मेरी शिफ्ट भी है, तो अभी शिफ्ट से पहले जाकर के पहले ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेती हूँ यार। Too cold. It's too cold. It's windy. टेम्परेचर उतना ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन विंड की वजह से ठंड हो गई है भाई, बहुत ज़्यादा लग रही है।
सो अभी मैं घर पहुंची हूँ। एक्चुअली कॉलेज के बाद मैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए चली गई थी और उसके बाद अभी मैं 5 बजे घर पहुंची हूँ। 6 बजे मेरी फिर से शिफ्ट है तो मुझे जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए। ब्लैक टी शर्ट पहन ली, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्लैक कपड़े इंपॉर्टेंट है, वो पहनने पड़ते हैं। तो यस, अभी शिफ्ट है 6 से 10, तो अभी रात 11 बज जाएंगे, 11 साढ़े 11 आते आते। सी यू लेटर। बुरे हाल है यार मेरे, बता नहीं सकती। अभी मेरे शरीर में इतनी दर्दी हो रही है ना, मतलब रात को भी नींद पूरी नहीं हुई। रात को सोते सोते आराम से 2-2:30 बज गए थे। फिर उसके बाद आज सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरी शिफ्ट थी और नेक्स्ट शिफ्ट मेरी अभी है 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक। तो बीच में 4 घंटे का गैप था। अब मैं घर तो जा नहीं सकती थी क्योंकि आने जाने में ही 1-1.5 घंटा लग जाता है, मतलब 1-1.5 घंटा जाने। सो मेरे पास 4 घंटे थे, तो 4 में से मैं 2.5 घंटे तो ऑलरेडी वेस्ट कर चुकी हूँ। तो अभी मेरे पास 1.5 घंटा है, 4:30 हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से असाइनमेंट्स कर लेती हूँ। लैपटॉप साथ में लेकर के आई थी बिकॉज़ मुझे पता था कि 4 घंटे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो या अभी असाइनमेंट्स कर लेती हूँ। बाहर तो चार्जिंग पॉइंट नहीं था लैपटॉप का, इसलिए मुझे पीछे वाली साइड में आना पड़ा। तो यस, लेट्स डू द असाइनमेंट्स। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को असाइनमेंट्स करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है यार। पहले मैं जॉब नहीं है उसके लिए रोती थी, और अब जॉब लग गई है तो एक अलग ही रोना है। अब टाइम ही नहीं मिलता, अब तो खुद के लिए टाइम नहीं मिलता मुझे, ना सोने के लिए ना असाइनमेंट्स करने के लिए। वाओ, मार्क्स आ गए। एक एग्ज़ाम जो मंडे को होता है हर रोज़, उसके मार्क्स आ गए। लेट्स सी। Let me show you. This one. 100 out of 100. चल 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 चल। दिल में जो बात है कह दूँ। हाय गाइस। सो अभी मैं हूँ कॉलेज में बिकॉज आई हैड अ क्लास टुडे। ऑफ कोर्स क्लास थी तो फिर तो मैं कॉलेज में हूँ ना, अदरवाइज़ मैं क्यों ही कॉलेज आती। खैर क्लास मेरी ख़त्म हो गई और क्लास के बाद मैं आप लोगों के साथ बातें करने के लिए मीटिंग रूम में आ गई हूँ। तो मुझे आप लोगों के साथ कुछ बातें भी करनी थी और बातों के बाद क्या है ना, असाइनमेंट भी कर लूँगी बिकॉज असाइनमेंट्स के लिए वैसे भी मुझे टाइम तो मिल नहीं पा रहा है इतना ज़्यादा। तो खैर मुझे आप लोगों को ये बताना था कि मैं एक ऐसी यूट्यूबर हूँ जो कि यूट्यूब के लिए कंटेंट नहीं ढूंढती हूँ, बल्कि एक ऐसी यूट्यूबर जिसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी इतना कंटेंट है कि कभी भी मसाला ख़त्म ही नहीं होता है। मतलब मसाले की कमी नहीं पड़ती है यार बिल्कुल भी। तो
कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि मैं जो व्लॉग्स बनाती हूँ वो बिल्कुल रॉ होते हैं। मैं कभी भी शो ऑफ नहीं करती, कभी भी बढ़ा चढ़ा करके चीज़ें नहीं दिखाती। जैसे है लाइफ ना वैसे ही चल रही है मेरी, मतलब दिखती है आप लोगों को। और आप लोगों ने मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी देखा है और पहाड़ से नीचे गिरते हुए भी देखा है, फिर से खड़े होते हुए भी देखा है, फिर से लाइफ को रीस्टार्ट करते हुए भी देखा है, राइट। तो मैं हमेशा से एक रॉ व्लॉगर रही हूँ, क्योंकि मेरा ज़िंदगी का मोटिव यही है कि मैं अपने लाइफ के स्ट्रगल्स दिखा करके एटलीस्ट अगर मैं किसी को मोटिवेट कर सकूं, किसी को इंस्पायर कर सकूं, तो बस धन्य है, मेरी ज़िंदगी इतना ही चाहिए था मुझे। मैं जब कनाडा आई थी ना, तो मैंने ये सोचा था कि मैं कोई भी शो ऑफ नहीं करूँगी, मैं कुछ भी हाइप चीज़ें नहीं दिखाऊंगी, या फिर कुछ भी अच्छा नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अच्छी चीज़ें देख करके हर कोई इन्फ्लुएंस हो जाता है, राइट। लेकिन एक्चुअल के जो पीछे के स्ट्रगल्स होते हैं या रॉ लाइफ होती है, वो कोई ही यूट्यूबर्स होते हैं जो ये सब दिखाते हैं। आई कैन प्राउडली से कि आई एम वन ऑफ दोज यूट्यूबर्स, जो कि मैं बिल्कुल रॉ कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। जब से मैं यहाँ पे कनाडा में आई हूँ, आप लोगों ने मेरे हर स्ट्रगल्स, हर लाइफ की एक जर्नी देखी है, कि चाहे वो घर ढूंढना हो, चाहे वो जॉब ढूंढने के लिए 5-6 महीने धक्के खाना हो, चाहे ग्रॉसरीज करना हो, घर के काम करना हो। मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ पूरी जर्नी शेयर करी है। और इसी वजह से लास्ट वीडियो में जब मुझे जॉब मिली फाइनली आफ्टर 5 या 6 मंथ्स के बाद, तो मैंने आप लोगों को अपडेट दी, आप लोगों को बताया कि भाई ऐसे मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई है। तो उस वीडियो के मैंने कुछ कमेंट्स देखे, तो कुछ लोगों ने लिखा हुआ था ऐसा, अब हो सकता है वो कंसर्न्ड भी हों लोग या जैसे भी, लेकिन कहीं ना वो बात, वो कमेंट्स देख करके मुझे थोड़ा सा ऐसे हुआ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे। तो इसलिए मैं मजबूर हो गई आप लोगों को बताने के लिए कि कुछ लोगों को ऐसा लगा, कुछ लोग बोल रहे थे कि मतलब डेवलपर कहाँ अच्छी खासी लाइफ थी, डेवलपर थी और वो अच्छी खासी जॉब छोड़ करके अब कहाँ मतलब वेटर बन गई या फिर रेस्टोरेंट में जॉब कर रही है एंड ऑल। तो मैं सिर्फ उन लोगों को इतना ही बोलना चाहती हूँ कि देखो, पहली बात तो ये है कि जो हम इंडिया में पढ़ाई करते हैं ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, इन द सेंस कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा फ़ीस भी नहीं होती है और हमारे पेरेंट्स अफोर्ड कर लेते हैं जो इंडिया में हम स्टडीज़ करते हैं। लेकिन जब बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बन करके दूसरी कंट्रीज़ में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, फिर वहाँ पर जो रहना है उसके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पेरेंट्स अक्सर नहीं उतना अफोर्ड कर पाते हैं, तो बच्चों को अपने ही बलबूते पे करना पड़ता है। और मेरे केस में तो भाई पेरेंट्स का भी वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो समझ रहे हो कि मुझे ही सब कुछ करना है। और सिर्फ ये मेरी ही कहानी नहीं है, मेरे जैसे बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। हर कोई पार्ट टाइम जॉब करता है, सर्वाइवल जॉब्स करते हैं, जैसे कोई स्टोर में काम कर लिया, रेस्टोरेंट्स में काम कर लिया या फिर गैस स्टेशंस में काम कर लिया। तो कोई भी ये सर्वाइवल जॉब्स हर कोई करता है, बिकॉज़ हमें फ़ीस भी पे करनी है और हमें अपने खर्चे भी उठाने हैं, राइट। और ये फुल टाइम जॉब नहीं है, ये पार्ट टाइम जॉब है। मतलब जब एक बार स्टडीज़ ख़त्म हो जाएगी, पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, तो फिर फुल टाइम जॉब ढूंढेंगे और फुल टाइम जॉब जो है वो अपनी फील्ड में ढूंढेंगे, राइट। वो थोड़ी ना फिर हम ये वाली जॉब्स करेंगे। तो पार्ट टाइम जॉब हर इंटरनेशनल स्टूडेंट करता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू पे देयर फीस। और सेकंड मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कनाडा ने मुझे एक चीज़ तो सिखाई है बहुत अच्छे से, कि कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती है। यहाँ पर सभी जॉब्स को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, इक्वल नज़रों से देखा जाता है और कोई भी इस तरीके से भेदभाव नहीं किया जाता, डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता कि मतलब ये जॉब छोटी है, ये जॉब बड़ी है। हर जॉब की यहाँ पर मतलब इक्वल रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर आने के बाद सीखी है और यही आप लोगों को बताना चाहती थी कि यस, अभी मैं भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई चल रही है, फ़ीस मुझे पे करनी है, तो मुझे भी सर्वाइवल जॉब्स करनी पड़ेंगी कुछ टाइम के लिए, जब तक स्टडीज़ चल रही है, जब तक मेरी फुल टाइम जॉब नहीं लग जाती है। सो दैट्स ऑल। मैंने
इस वीडियो में तो आप लोगों को पूरा अपना स्ट्रगल दिखा दिया कि भाई मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, क्लासेस, कॉलेज, असाइनमेंट्स और फिर साथ में जॉब, ये सब चीज़ें बहुत हेक्टिक हो गया मेरे लिए, बट स्टिल आई वांट टू शेयर माय लाइफ विद यू। तो यस, मैंने आप लोगों को दिखाया। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है, और वो भी बहुत बड़े वाला सरप्राइज़ है, मतलब इट्स अ गुड न्यूज़, इट्स काइंड ऑफ अ गुड न्यूज़। तो मैं वो आप लोगों को दूंगी, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप लोगों को मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो यस, अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप, कमेंट करके मुझे बताएं। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे हिम्मत मिलती है। कभी कभी आई फील लाइक गिविंग अप, बट व्हेन आई रीड योर कमेंट्स तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, दिस इज़ द रीज़न आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। एक पुश मिलता है मुझे जीने के लिए। तो यस गाइज, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ करके। तो कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल को नहीं किया है, और हाँ, अनसब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत करना अगर किया हुआ है ऑलरेडी सब्सक्राइब तो। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टाटा।